आदमी का लड़का मर गया, एक लौता बेटा, उसको तो कपड़ा पहनने का भी होश नहीं होगा, दौड़ के आया होगा। उसके साथ और लोग आए होंगे, कुछ लोकल लोग भी वहाँ जमा हुए होंगे, तो भीड़ जमा हो गई और आपकी 3 पुलिस वाला वहाँ थे। तो उस आदमी को जिस पर एलिगेशन था ये लोग पकड़ के बंद किया था, वो अपने अभिरक्षा में लिए, ये पुलिस का काम है उनका रक्षा करना। उसके बाद जब मॉब जमा होता है तो सब तरह का आदमी होता है, और आप ही लोग कहते हैं पुलिस वाला कि कुछ ऐसा जगह होता है कि जहाँ कोई एविडेंस नहीं आता है, वहाँ सर्कमस्टेंस विटनेस होता है। तो कहते हैं 500 या 200 की भीड़ जमा थी। तो आयुष की हत्या मामले में ग्रामीणों ने की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग। न्याय नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। विगत दिनों एक लॉज से सहरसा के सिहौल निवासी मेधावी छात्र आयुष सिंह का फंदे से लटका शव बरामद हुआ। आयुष की मौत को पुलिस प्रशासन द्वारा आत्महत्या करार दिए जाने से ग्रामीणों एवं परिजनों में काफी आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में शुक्रवार को सिहौल बाबाजी कुटी पर ग्रामीणों की बैठक बुलाई गई, जिसमें न्याय नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान उपस्थित ग्रामीण अखिलेश राय, प्रवीण सिंह, सत्यनारायण कामत, चंद्रशेखर झा, मणिभूषण सिंह, ललितेश्वर झा, विजय कुमार झा, लाल राय, बच्चा कामत एवं श्रीलाल मुखिया ने बताया कि आयुष कुमार सिंह अपने परिवार का इकलौता चिराग था, जो पढ़ने में बचपन से ही काफी मेधावी था। आर्थिक स्थिति विषम होने के कारण सहरसा स्थित हटियागाछी स्थित एक लॉज में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन लॉज संचालक द्वारा उसकी हत्या कर उसे आत्महत्या का स्वरूप दिया गया। परिजनों ने बताया कि आयुष बहुत ही मिलनसार एवं होनहार छात्र था, उसमें किसी प्रकार की कोई ऐब नहीं था। परिजनों ने बताया कि उसकी हत्या कर लाश को फंदे से टांग दिया गया था, जिसका पैर जमीन पर सटा हुआ था। उन्होंने कहा प्लाईवुड से बने दरवाजे को खोलकर उसे फिर से लगाया गया है। ग्रामीणों ने इस घटना में शामिल लोगों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन के द्वारा उचित न्याय न मिलने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत सड़क जाम भी किया जाएगा। वहीं परिजनों पर हुए मुकदमा वापस लेने की मांग की गई। कोशी संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार झा एवं संरक्षक प्रवीण आनंद भी बैठक में मौजूद होकर इसमें न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि लॉज संचालक अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बहुत ही सुनियोजित ढंग से आयुष की हत्या कर उसे आत्महत्या की बात कही जा रही है, जबकि मृतक आयुष सिंह के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मौजूद था, जिसे देखने के पश्चात प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा था। लेकिन पुलिस ने लॉज संचालक को बचाने के लिए आत्महत्या की कहानी बताई गई। उन्होंने कहा कि शव मिलने के समय फिंगरप्रिंट का नहीं लिया जाना एवं बिना डॉक्टरी परीक्षण की आत्महत्या की बात कहना है सरासर अन्याय है। उन्होंने दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई एवं 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। काफी संख्या में यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं, आप भी शिरकत किए हैं, क्या विषय है? देखिए आक्रोश है, खास करके हमारे सहरसा में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हत्याएं नहीं होती। अभी ये आयुष एकदम समझ लीजिए कि इतना आज्ञाकारी छात्र था ये कि एक सुपारी तक ही नहीं खाता, पढ़ने में उतना ही तेज, ना किसी नशा का शिकार था और ना किसी तरह का जो है उसका आचरण खराब था, और समझ लीजिए कि पढ़ने में बहुत तेज था और उसकी हत्या हो गई। और प्रशासन, हमको तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि प्रशासन पार्टी कैसे बन जाता है। प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए। आज तक पहली बार हम लोग देखे हैं कि आत्महत्या का स्तर ये है कि दोनों आयुष का दोनों पैर जमीन पर है और उसके गले में फंदा है। ऐसे कहीं आत्महत्या होती है और प्रशासन कहती है आत्महत्या है। हम ये कह सकते हैं प्रशासन को कि आपका और हत्यारा का मिलन है, आप दोनों का समझौता है। हमारे आयुष की हत्या हो गई और आप एक लाइन में कह दिए कि नहीं ये आत्महत्या है। हम प्रशासन से, हम लोग आज जितने भी लोग हैं ये सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता है, सब आदमी आज बैठक हो रही है कि हम लोग प्रशासन को मदद करने के लिए तैयार हैं। शासन प्रशासन को हम लोग हर तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रशासन से आग्रह करते हैं कि आप पार्टी न बने। आप एक लाइन में कह दिया है आत्महत्या है और हम लोग सबूत देते हैं। कई ऐसे बिंदु है जिस पर अगर जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, तो दोषी पकड़ा जाएगा और हत्या साबित हो जाएगी। हम शासन प्रशासन से आज हम लोग बैठक है, बैठक में कई विभिन्न पार्टी के नेता सब भी हैं,
हमारे अध्यक्ष जी भी हैं, कोसी विकास संघर्ष मोर्चा के विनोद झा जी है, हमारे सब बुद्धिजीवी लोग सब हैं। आज हम लोग बैठक कर रहे हैं और बैठक के बाद हम लोग एसपी साहब से मिलेंगे और एसपी साहब को कहेंगे कि आप जो जांच कीजिएगा, निष्पक्ष जांच, उसमें हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, निर्दोष फंसे नहीं और दोषी जमीन के तले में हो, चाहे वो धन में आगे हो या बल में आगे हो या प्रशासनिक उसका अप्रोच हो, हम लोग उसके तह तक जाएंगे और उसको बाहर निकालने का प्रयास करें। ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। कोसी विकास संघर्ष मोर्चा को जब जानकारी मिली कि सीहोल में एक मासूम बच्चे का, एक लड़का जो मेधावी छात्र था, इस गांव का भविष्य था, उस लड़का का निर्मम हत्या हुई है और सरकार और प्रशासन उसको आत्महत्या बता रही है। बताइए, इतनी बड़ी घटना घट गई और यह प्रशासन कहती आत्महत्या है। इसकी फोरेंसिक जांच होने वाली है, ढेर सारा सबूत है, गांव के लोगों का कहना है। सबसे पहली बात है कि यह प्रशासन के जो काम किया है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। प्रशासन कहीं न कहीं मिली भगत है, पहली बात। दूसरी बात, मासूम की हत्या हुई है, परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपया मिले ताकि उसके घर में जो बहुत बड़ा बारिश खोया है वह गम का कुछ अंश कतरा दूर हो। दूसरी बात है, सीबीआई की जांच हो, वैसे नहीं आत्महत्या साबित होगा, इसकी न्यायिक जांच हो और न्यायिक जब जांच होगी तब ये यहाँ पर किसी तरह की बात होगी। कोसी विकास संघर्ष मोर्चा का हर कार्यकर्ता इस परिवार और इस गांव के साथ में है और जो भी लड़ाई लड़ने की होगी हम लोग आगे रहेंगे। बताइए, पिछले दिनों जो घटना घटी है सहरसा में, उसको लेकर के आज यहाँ बहुत सारे संख्या में ग्रामीण बैठे हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोगों का कहना है कि प्रशासन का जो आदमी है, वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं, वो निष्पक्ष जांच करे। अभी तक कोई जांच नहीं किया गया है और ना ही जिनका लड़का मरा है उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में वरीय पदाधिकारी के द्वारा कोई जानकारी दी गई है और ना ही उसे सार्वजनिक किया गया है। हम लोगों पूरे ग्रामीण का एक ही मांग है कि इसका अनुसंधान सही हो, दोषी व्यक्ति जो है उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और सही जाँच हो। हम पूरे ग्रामीण की तरफ से यही आग्रह करेंगे प्रशासन के आदमी से कि इनका जो है सही जांच हो और सही जांच करके इसके तथ्य को उजागर किया जाए और जो व्यक्ति दोषी है उनको सजा दिया जाए ताकि उस बच्चा को न्याय मिल सके, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पर आए। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार झा। मामला है कि आयुष कुमार सिंह की आकस्मिक मृत्यु हुई है। क्योंकि मृत्यु जो हुई है वह संदेह के घेरा में है। पुलिस प्रशासन उसमें अपनी तत्परता नहीं दिखा रही है। कारण हम लोग एसपी साहब से भी सब प्रतिनिधि मिले थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था हम लोगों को कि नहीं, जो उचित है वो होगा। तो हम उनसे पूछे, एक वहाँ और थे शायद उस साइबर डीएसपी या कोई साहब हैं, तो वो हम लोग जब बैठे तो वो कह रहे थे कि इनका भाई थोड़ा गलती किया। हमने उनसे कहा कि श्रीमान, इनका भाई ने क्या गलती किया? जिस आदमी का लड़का मर गया, एकलौता बेटा, उसको तो कपड़ा पहनने का भी होश नहीं होगा, दौड़ के आया होगा। उसके साथ और लोग आए होंगे, कुछ लोकल लोग भी वहाँ जमा हुए होंगे, तो भीड़ जमा हो गई और आपकी 3 पुलिस वाला वहाँ थे। तो उस आदमी को जिस पर एलिगेशन था ये लोग पकड़ के बंद किया था। वो अपने अभिरक्षा में लिए, ये पुलिस का काम है उनका रक्षा करना। उसके बाद जब मॉब जमा होता है तो सब तरह का आदमी होता है और आप ही लोग कहते हैं पुलिस वाला कि कुछ ऐसा जगह होता है कि जहाँ कोई एविडेंस नहीं आता है, वहाँ सरकमस्टेंस विटनेस होता है। तो कहते हैं 500 या 200 की भीड़ जमा थी, तो यही न कहता होगा कि नहीं उसको आप अपने अभिरक्षा से बाहर कर दीजिए। उस पर आपका जो वहाँ कार्यरत होमगार्ड था या सिपाही था, राइफल तान दिया कि नहीं आगे बढ़ोगे तो गोली मार देंगे। तो जिसका मरा था वो आपके सामने पहुँच गया कि हमको गोली मार दीजिए। दोनों की दूरी जब कम हो गई तो कोई तीसरा भला आदमी गया और कैमरा की तरह ऐसे राइफल के नाल को ऊपर कर दिया। तो क्या बहुत और उल्टे केस भी कर दिए हैं। किस पे केस हुआ है? उन्हीं के परिवार पर जो गया था वहाँ, जैसा हमको पता है। वो हम एसपी साहब से भी कहते कि सर प्लाईवुड का वो गेट है, तो उसको जैसे मिडल में जो छिटकिली लगा हुआ था, एक तो उस पर का फिंगरप्रिंट आप लोग को उठाना चाहिए। जब साइबर जांच होता है तो फिंगरप्रिंट उठाना चाहिए। डिसीज मृतक का भी फिंगरप्रिंट आपको लेना चाहिए और उनका भी लेना चाहिए कि इस कुंडी पर एक गो फिंगरप्रिंट है कि और फिंगरप्रिंट है। उसको लगा करके बाहर से प्रेस देके भी देखना चाहिए कि कितना हटता है। जब वो प्लाईवुड है तो वो लचता होगा बीच में,
कि एक आदमी को आने जाने का रास्ता बन जाता है या नहीं जाता है। खिड़की क्या है, कौन चीज का है, उसका स्क्रू क्या है, खोला गया है कि क्या है। कोई जब अपराधी अपराध करता है तो सबूत जरूर छोड़ता है। दूसरी क्या कहना है जो हमारा कहना है कि आत्महत्या निष्पक्ष नहीं है? जांच नहीं हो रही है, चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कई दिन हो गया है। भेसरा प्रिजर्व आता है तो भेसरा रिपोर्ट बाद में आता है, बकिया रिपोर्ट, वो रिपोर्ट कहाँ है? जो है पुलिस प्रशासन से क्या मांग है अभी पुलिस आपका? प्रशासन से मांग है हम लोगों को कि न्याय मिलना चाहिए। गलत जो इन लोगों पर केस किया है उसको विड्रॉ लेना चाहिए और सही दिशा से अनुसंधान होना चाहिए। अगर मान लीजिए आत्महत्या किया है तो किया है, सबूत जो मिलेगा वही ना, हम सबूत नहीं बना सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ चंद्रशेखर झा। कहाँ तक संतुष्ट हैं आप? अभी तक तो न्याय का कोई बात ही नहीं है। न परिजन को आकर के कोई सांत्वना दिया गया है प्रशासन की ओर से, और जहां तक हुआ जो हमारे ग्रामीण के ऊपर से केस भी डाल दिया गया, जो ये लोग चुप रहे और हम अपना जो मर्जी होगा वो कार्रवाई करते रहे। हम प्रशासन से मतलब संतुष्ट नहीं हैं। इसको लेकर के हम अपने गांव में आज बैठक किए हैं, जो आगे की प्रक्रिया हम लोग सोच रहे हैं, जो आगे क्या किया जाए। क्या सोचे हैं? क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या मांग तो यही करते हैं प्रशासन से, जो हमारा अनुसंधान सही से हो, हमारा कम से कम हमें विश्वास और सांत्वना मिले। जो हमारा काम हो रहा है, आज 17 तारीख है, 12 तारीख को घटना हुई है और अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है। आज 27 तारीख है, 12 को ही घटना हुई थी, लेकिन अभी तक जो है सो कोई तरह का इसमें नजर नहीं आ रहा है। हम लोग को कोई भरोसा नहीं मिल रहा है जो क्या किया जाए नहीं किया जाए। हम ग्रामीण प्रशासन से असंतुष्ट हैं अभी तक। अब आगे फिर जो होगा देखा जाएगा। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रवीण सिंह।